नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ज्ञान भूमि यूट्यूब चैनल पर। वर्तमान में हम सभी तर्क संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। उस क्रम में अभी तक अनुमान प्रकरण को पढ़ चुके हैं और कुछ उसके भाग अवशेष भी हैं। वो अवशेष भाग है पंच हेत्वाभास। 5 हेत्वाभास को भी पढ़ना है। 5 हेत्वाभासों को पढ़ने के पहले हमें जानना होगा पक्ष, सपक्ष और विपक्ष को। पक्ष क्या होता है, सपक्ष क्या होता है और विपक्ष क्या होता है। देखिए, अनुमान प्रक्रिया में हम ये अपने जो साध्य की सिद्धि करते हैं उसमें जहाँ पर सिद्धि करते हैं उसको बोलते हैं पक्ष, और जहाँ पर सिद्धि करने की आवश्यकता ना पड़े, स्वतः ही सिद्ध हो जाए, वो होता है सपक्ष। और विपक्ष होता है जहाँ पर सिद्धि की संभावना ही ना हो, वहाँ वो हो जाता है विपक्ष। यदि शब्दों के माध्यम से अपन इसके परिभाषा को देखें पुस्तक के अनुसार, तो पुस्तक है संदिग्ध साध्यवान पक्ष, अर्थात जहाँ पर संदिग्ध की सिद्धि हो, अर्थात संदिग्ध का साध्य वाला जो हो वो होता है पक्ष। जैसे धूमवत्वे हेतु पर्वतः, यदि धुआं को हेतु के रूप में लेकर के हम अग्नि को सिद्धि करते हैं, कहाँ करते हैं, पर्वत में, तो पर्वत हो गया पक्ष। अर्थात संदेहावस्था की सिद्धि जहाँ पर की जाए, संदेह वस्तुओं की सिद्धि जहाँ पर की जाए, वो होता है पक्ष। और सपक्ष होता है निश्चित साध्यवान सपक्ष, अर्थात जहाँ पर साध्य का सिद्धि निश्चित हो, अर्थात निश्चित साध्य वाला जो हो, जहाँ पर साध्य निश्चित हो, वहाँ पर किसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरना न पड़े, कोई अनुमिति, कोई परामर्श न करना पड़े, वैसा होता है आपका सपक्ष। यथा तत्रैव महानसम, जैसे इसी हेतु में, तत्रैव का तात्पर्य है कि इसी हेतु में, अर्थात धूमवत्वे हेतु, धुआं वाले हेतु में, धुआं को हम हेतु के रूप में ले रहे हैं, उसी हेतु में महानसम, धुआं को देख करके महानस में हमें परामर्श की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। धुआं को देखे तो अग्नि वहाँ पर निश्चित है कि है ही है, क्योंकि हमारे सामने दिख जाता है तुरंत। फिर पर्वत में तो दिखता नहीं, इसलिए परामर्श करना पड़ता है। लेकिन महानस में, रसोई घर में अग्नि, धुआं को देखते ही अग्नि की सिद्धि हो जाती है, तो हो गया वहाँ पर सपक्ष, रसोई घर हुआ सपक्ष। और विपक्ष क्या है कि धुआं आप हेतु को वहाँ पर देखेंगे भी तो भी, जैसे मान लीजिए कि पानी से भाप निकल रहा है, उसको आप हेतु मान लिए, तो पहले हेतु है ही नहीं, वहाँ पर आप धुआं से अग्नि की सिद्धि संभव ही नहीं है, वहाँ पर धुआं से अग्नि की सिद्धि कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा जगह जो हो, ऐसा स्थल, ऐसा अधिकरण, वो होता है आपका विपक्ष। अर्थात तालाब में धुआं को हेतु के रूप में लेते हैं तो अग्नि की सिद्धि कभी भी संभव नहीं है। तो जहाँ पर साध्य का अभाव निश्चित हो, अर्थात साध्य का निश्चित अभाव वाला जो हो, उसको बोलेंगे विपक्ष। जैसे तालाब, तत्रैव महाहृदय जो लिखा है, तत्रैव का तात्पर्य है कि यहाँ भी उसी हेतु से, धुआं वाला, धूमत्व हेतु से ही सिद्ध करेंगे। तो तीनों जगह हेतु तो धूमत्व को ही लिए, लेकिन एक जगह है पक्ष का उदाहरण आपका हो जाएगा पर्वत, क्योंकि वहाँ पर संदेहावस्था रहती है अग्नि की। फिर महानस जो है वहाँ पर तो अग्नि निश्चित है कि धुआं है तो है ही है अग्नि, रसोई घर में तो सामने ही दिख जाती है, और तालाब में तो हम देख ही नहीं सकते अग्नि को। तो ये हो गया आपका पक्ष, सपक्ष, विपक्ष। तीनों का स्वरूप एकदम याद रखिए। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, निश्चित साध्यवान सपक्ष, निश्चित साध्य भावान विपक्ष। उदाहरण पर्वतः, महानसः, महानसम और महाहृदय। हेत्वाभास, अब इन तीनों को समझने के बाद हम हेत्वाभास को समझ सकते हैं, क्योंकि ये तीन आवश्यक हैं समझने के लिए। बहुत सारे ऐसे भेद हैं हेत्वाभास के जहाँ पर पक्ष, सपक्ष, विपक्ष की चर्चा होगी, तो जानना होगा कि क्या होता है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो हम समझते हैं कि आप भी समझ गए होंगे। हेत्वाभास, इनके नाम देखते हैं, 5 हैं हेत्वाभास। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, अनेकों ऐसी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं जिसमें हेत्वाभास से प्रश्न रहता ही रहता है। तो एक प्रश्न तो बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? हेत्वाभास कितने हैं, कति हेत्वाभाषा, हेत्वाभासों की संख्या कितनी है, अर्थात घुमा फिरा करके वहीं की हेत्वाभास कितने हैं। तो इतना याद रखिए कि पंच हेत्वाभाषा, पंच हेत्वाभाषा, हेत्वाभास कितने हो गए, 5 हो गए। अब वो कौन कौन है इसको याद करिए। तो याद करना हेत्वाभास कितने हैं, फिर वो कौन कौन है और उनका भी क्रम क्या है। यही 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो 5 हेत्वाभास हो गए तो हम जान लिए, कौन कौन है इसको जान लेते हैं। सब विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये 5 आपके हेत्वाभास है। पांचों का क्रम याद होना चाहिए। पहला है सब विचार, दूसरा विरुद्ध, तीसरा सत प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध और
पांचवा बाधित। ये 5 हेत्वाभास हो गए। पहले इनके स्वरूपों को देख लेते हैं, फिर इनके बारे में विशेष देखेंगे। सबसे पहला हो गया हमारा क्या, सव्यभिचार। सव्यभिचारो अनैकांतिक, ये इसका स्वरूप हो गया। अनैकांतिक, जो एकांतिक न हो वो होता है आपका सव्यभिचार। फिर दूसरा हो गया विरुद्ध। विरुद्ध का क्या स्वरूप है, साध्य अभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। साध्य अर्थात जिसकी सिद्धि करनी है उसके अभाव से व्याप्त हो जाए जो हेतु खुद ही साध्य का अभाव से व्याप्त हो जाए, अर्थात सिद्धि करने चला है किसी चीज़ का, उसके अभाव से खुद ही व्याप्त हो जाए, वो होता है विरुद्ध। विरुद्ध का मतलब ही होता है उल्टा, अर्थात स्वयं उल्टा हो जाए। चला है पूरब और चलने लगे पश्चिम, तो ये हो गया आपका विरुद्ध, उल्टा करने लगे, तो ऐसा हेतु हो गया आपका विरुद्ध। फिर सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष, सत मतलब हो, प्रतिपक्ष मतलब क्या, उल्टा आपके प्रतिपक्षी कोई हो, आपके विरोध में कोई प्रतिपक्ष, आपका विरोध में कोई दूसरा पक्ष हो तो हो गया प्रतिपक्ष, और ऐसी विद्यमानता जहाँ पर हो वो होता है सत प्रतिपक्ष। तो सत प्रतिपक्ष को देखते हैं, इसका स्वरूप है यस्य साध्य भाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत्प्रतिपक्ष। यस्य अर्थात जिस हेतु का साध्य अभाव साधकम, साध्य के अभाव को सिद्धि करने वाला, अंतरम हेतु दूसरा हेतु, जिस हेतु के साध्य का अभाव का सिद्धि करने वाला दूसरा हेतु विद्यते विद्यमान हो, स सत प्रतिपक्ष, अर्थात वह सत प्रतिपक्ष हेतु कहलाएगा। अर्थात उसका प्रतिपक्षी कोई है, जिस हेतु का कोई हेतु है, उस निश्चित है उसका कोई साध्य होगा, और उस साध्य के अभाव से युक्त या उस साध्य के अभाव की सिद्धि करने वाला कोई दूसरा हेतु हो जाए, उस हेतु का, अर्थात पहले वाले हेतु का कोई दूसरा हेतु हो जाए जो उसके साध्य के अभाव को सिद्धि करता हो, तो वो कहलाएगा आपका पहले वाला हेतु कहलाएगा सत प्रतिपक्ष। फिर असिद्ध। असिद्ध का तात्पर्य कि जो हेतु सिद्ध ही न हो, ऐसे हेतु को कहेंगे असिद्ध। और वो 3 प्रकार का होता है, असिद्ध त्रिविधः, 3 प्रकार के हो गए आपके हेत्वाभास, 3 प्रकार के हो गए असिद्ध। अब बाधित, 5वां जो है बाधित। बाधित और असिद्ध त्रिविध में हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तीनों का नाम है आश्रयासिद्ध, गगन आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध और व्याप्त्वासिद्ध। 5वां है बाधित। यस्य साध्य भाव प्रमाणांतरेण पक्ष निश्चित स बाधितः। देखिए यस्य तो हो गया आपका हेतु का बोधक, जिस हेतु का साध्य अभाव, अर्थात उस हेतु का साध्य का अभाव, साध्य का अभाव, साध्य नहीं साध्य का अभाव, प्रमाणांतरेण दूसरे प्रमाण से, अर्थात यहाँ पर अनुमान प्रक्रिया की बात चल रही है, तो दूसरे प्रमाण से पक्ष निश्चित, पक्ष में निश्चित हो, पहले से ही निश्चित हो, दूसरे प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो, सह बाधित, वह हेतु बाधित होता है, अर्थात वैसा हेतु बाधित हो जाता है, अपने हेतुत्व को सिद्ध नहीं कर पाता है, जिसका अभाव, जिसका साध्य का अभाव दूसरे प्रमाण से, अर्थात यदि अनुमान प्रक्रिया की बात चल रही है तो प्रत्यक्ष से या दूसरे किसी प्रमाण से पक्ष निश्चित है। पक्ष का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, जिसमें हम लोग संदिग्ध की सिद्धि करते हैं, संदिग्ध साध्यवान पक्ष हुआ था ना इसका स्वरूप। तो जहाँ पर साध्य का अभाव किसी दूसरे प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो, पहले से ही निश्चित हो, वैसा स्वरूप निश्चित हो, सह बाधित, वह हेतु है बाधित हेतु है। तो 5 तो हम लोग देख लिए यहाँ पर, सव्य विचार, विरुद्ध, सत प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित, ये इनका सामान्य स्वरूप था। अब इनके विशेष भेदों का, स्वरूप का, उदाहरणों का जो प्रसंग है उसको आगे देखते हैं। अब इन 5 हेत्वाभाषों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सव्य विचार के पहले भेद जानते हैं। भेद कितने, इसके 3 भेद हैं। कौन कौन, साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। सबसे पहले जो साधारण है उसका लक्षण है साध्य अभावद वृत्ति ही साधारणो अनैकांतिक। अनैकांतिक शब्द आप सव्य विचार के पर्यायवाची मान लीजिए, जो एकांतिक न हो वो अनैकांतिक है, अर्थात एक जगह जिसका स्थान निश्चित नहीं है वो हुआ अनैकांतिक। तो उस अनैकांतिक का एक भेद हुआ साधारण। साधारण का क्या स्वरूप है, साध्य अभाववद वृत्ति, साध्य का अभाव वाला जिसका व्यापार हो,
जिसका कार्य ही हो, साध्य का जिसका मतलब क्रियाकलाप व्यवहार या जिसकी जो ऐसे चीज़ों का सिद्धि करे जो साध्य का अभाव वाला हो, तो साध्य के अभाव वाला जिसमें व्यापार हो वो होता है साधारण सभ्य विचार। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वात्, पर्वत वह्निमान, पर्वत अग्नि वाला है प्रमेय होने से। देखिए यहाँ पर पर्वत अग्नि वाला, ये तो बात तो ठीक है, लेकिन जो हेतु दिए हैं कि पर्वत अग्नि वाला है प्रमेय होने से, प्रमेय होने से पर्वत अग्नि वाला है, तो प्रमेय तो बहुत चीज़ होता है, तो सभी अग्नि वाला हो जाएगा। तो इस हेतु से ये बात बनती नहीं है। प्रमेयत्वस्य वह्नि अभावती हृदय विद्यमानत्वात्, प्रमेय को आप हेतु मानते हैं तो प्रमेय हेतु तो वह्नि का अभाव जहाँ पर रहता है तालाब, वहाँ पर भी प्रमेय विद्यमान है, उसे भी हम जानते हैं, उसका भी बोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हेतु अर्थात जो प्रमेय हेतु अग्नि की सिद्धि के लिए दिया गया, ये हो गया साधारण सभ्य विचार, और हेतु न होकर बन गया हेत्वाभास, केवल हेतु का आभास मात्र रह गया। अब असाधारण को देखते हैं। असाधारण, असाधारण क्या है? असाधारण का तात्पर्य समझ लीजिए जो साधारण न हो, अर्थात जो सब जगह न हो, केवल एक ही जगह हो, वो आपका असाधारण हेत्वाभास हो गया। लक्षण सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति असाधारण। ये एक जगह तो रहे, लेकिन इतना एक जगह रह जाए कि अपना ही दो पक्ष छोड़ दे, क्योंकि हम जब हेतु को देखते हैं तो पक्ष सपक्ष और विपक्ष तीनों देखते हैं। तो सर्व सपक्ष विपक्ष अर्थात सपक्ष और विपक्ष सबको त्याग करके केवल पक्ष मात्र में हो जाए, ऐसा हो गया आपका असाधारण सभ्य विचार। उदाहरण से देखते हैं। शब्दों नित्य शब्दत्वात्, शब्द नित्य है शब्दत्वात्, शब्द जो है नित्य है, शब्द में नित्यता की सिद्धि कर रहे हैं, हेतु दे रहे हैं शब्दत्वात्, शब्दत्व वाला होने से शब्द जो है नित्य है। यहाँ नित्य की सिद्धि में जो शब्दत्व हेतु है वो केवल शब्द में ही है, शब्द में ही शब्दत्व पाया जाता है, और जगह तो शब्दत्व पाया नहीं जाएगा। तो शब्द में शब्दत्व होना, यहाँ शब्द पक्ष है, पक्ष में तो शब्दत्व है, लेकिन जो नित्य की सिद्धि जहाँ निश्चित रहती है, नित्य यहाँ पर हमारा साध्य है, तो साध्य की सिद्धि जहाँ निश्चित रहती है अर्थात सपक्ष, जैसे आकाश आदि जो नित्य पदार्थ हैं उनमें तो नित्य की सिद्धि निश्चित है, वहाँ तो वह नित्य हैं ही हैं। और जो घट आदि है वो क्या है, अनित्य है, वहाँ पर नित्य नहीं रहेगा, पूर्णतः नहीं रहेगा, वो साध्य का अभाव वाला रहता है। तो यहाँ पर जो शब्दत्व हेतु जो दिया गया है वो सर्वेभ्यो नित्यभ्यो अनित्यभ्यश्च व्यावृत्तम, सभी प्रकार के नित्य से और अनित्य से व्यावृत्त है, और केवल शब्द मात्र वृत्ति अर्थात केवल पक्ष में पाया गया है। पक्ष यहाँ पर शब्द हो गया, क्योंकि शब्द में नित्य की सिद्धि कर रहे हैं, तो पक्ष मात्र होने के कारण सर्व सपक्ष अर्थात सभी प्रकार के सपक्ष में और विपक्ष से अलग हो चुका है, ऐसा हेतु केवल पक्ष में है, तो हो गया आपका असाधारण। असाधारण सभ्य विचार या असाधारण अनैकांतिक। फिर अनुपसंहारी, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहे तो अनुपसंहारी, जहाँ पर किसी न प्रकार का अन्वय बने न किसी प्रकार का व्यतिरेक बने, ऐसा हेतु हो जाता है आपका अनुपसंहारी। उदाहरण देखिए। सर्वम अनित्यम प्रमेयत्वात्, सब कुछ अनित्य है प्रमेयत्वात्, यहाँ भी बहुत उटपटांग हेतु दे दिए। प्रमेयत्वात्, प्रमेयत्व वाला होने, प्रमेय वाला होने से सब कुछ अनित्य हो गया। सब कुछ मतलब कि जितने भी संसार में हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सब कुछ अनित्य हो गया। क्यों? क्योंकि वो प्रमेय है, उसको जान रहे हैं, इसलिए वो अनित्य है। तो यदि हम किसी चीज़ को जान रहे हैं तो अनित्य हो गया। तो यहाँ पर देखिए अन्वय नहीं बन रहा है, अर्थात कि जो प्रमेय है वह अनित्य है, अर्थात या व्यतिरेक में देखें तो जो अनित्य नहीं है वह प्रमेय नहीं है, इस प्रकार का कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपका हो गया क्या, अन्वय और व्यतिरेक के दृष्टांत से रहित। जो प्रमेय है वो अनित्य है, ईश्वर भी प्रमेय है, आकाश भी प्रमेय है, तो अनित्य तो नहीं है, वो तो नित्य है, तो ऐसा अन्वय नहीं बनेगा। व्यतिरेक में देखिए कि जो अनित्य है वही प्रमेय है, जो अनित्य नहीं है वह प्रमेय नहीं है, अर्थात प्रमेय वाला होने के कारण अनित्य होना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आकाश को तो हम जानते हैं और आकाश अनित्य नहीं है, तो ये व्यतिरेक भी नहीं बन रहा है। तो अन्वय न बने न व्यतिरेक बने, इस प्रकार का जहाँ दृष्टांत न मिले वो हो जाता है आपका अनुपसंहारी हेत्वाभास, सभ्य विचार हेत्वाभास। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वाद दृष्टांतो नास्ति, सब कुछ तो जो सब कुछ जो पक्ष है या इस सब कुछ
अर्थात सर्व शब्द जो पक्ष है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई दृष्टांत नहीं होने के कारण ये अनुसंहारी भेद हो गया सब विचार का, और वो हो गया हेत्वाभास। आगे दूसरा जो हेत्वाभास से विरुद्ध, विरुद्ध मतलब उल्टा। लक्षण तो देख चुके हैं, फिर देखते हैं साध्य अभाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध, अर्थात जो साध्य के अभाव से व्याप्त हो, साध्य के अभाव से व्याप्त जो हेतु है वह हो गया विरुद्ध। यथा शब्दों नित्य कृतकत्वात्, शब्द नित्य है, शब्द नित्य है, ठीक है। हेतु दे दिए क्या, कृतकत्वात्, एक कृतक अर्थात इसको बनाया जाता है, उत्पादित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, इसलिए शब्द नित्य है। तो जिसको निर्मित किया जाएगा, जिसको उत्पादित किया जाएगा वो तो नित्य हो नहीं सकता। नित्य पदार्थ तो परमाणु रूप रहता है, वो तो नित्य रहेगा। तो यहाँ लिख दिया गया अत्र कृतकत्वम ही नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम, अर्थात जो कृतकत्व होता है वो नित्यत्व के अभाव वाला, अर्थात नित्यत्व धर्म से हीन और अनित्यत्व से युक्त होता है। जिसको हम बनाते हैं वो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, अर्थात वो नित्यत्व अर्थात हमेशा नहीं रहने वाला, इस चीज़ से वो व्याप्त रहता है। ऐसा धर्म रहता है उसमें कि वो एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, नित्य का अभाव वाला होता है और अनित्य से व्याप्त होता है। कितना भी हम मजबूत क्यों न बना ले, वो एक दिन एक नष्ट होना ही होना है। तो ये शब्द को नित्य सिद्धि करने के लिए कृतक हेतु देना ये सिद्ध नहीं है। कृतकत्वात्, कृतकत्वात् होने से शब्द नित्य नहीं हो सकता। फिर सत प्रतिपक्ष, अगला हेतु हो गया, अगला हेत्वाभास सत प्रतिपक्ष। सत प्रतिपक्ष का लक्षण यस्य साध्य भाव साधकम हेत्वंतरम विद्यते स सत प्रतिपक्ष, अर्थात हम जैसा कहेंगे उसके उल्टा कहने वाला एक और हो जाए, जो बात हम कह रहे हैं उसका उल्टा कहने वाला एक और बात हो जाए, और उसका उल्टा हम हो जाए, हमारा उल्टा वो हो जाए, किसी की सिद्धि ना हो, ऐसा होता है सत प्रतिपक्ष। बोलते हैं ना कि ये हमारे प्रतिपक्षी है, अर्थात हम जैसा बोलते हैं, हम यार जैसा जो विचार है उस विचार से इनका अलग विचार है। तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पर भी। यस्य साध्य अभाव साधकम, अर्थात जहाँ साध्य का अभाव का साधक, साध्य के अभाव का साधक, साध्य पहले जानिए, अभाव तो जान ही रहे हैं, और उसका साधक अर्थात हेतु, साध्य के अभाव को सिद्धि करने वाला हेतु अंतरम विद्यते, दूसरा कोई हेतु हो तो ऐसा, जिस हेतु का ऐसा हेतु हो विरुद्ध प्रतिपक्ष में, वो होता है सत प्रतिपक्ष, अर्थात जिसका प्रतिपक्षी हो ऐसे हेतु को सत प्रतिपक्ष हेतु बोलेंगे। और जो प्रतिपक्षी हेतु कैसा हो, साध्य अभाव साधकम, इसके साध्य के अभाव को, अर्थात जो पहले हेतु है उस हेतु का जो साध्य है उसके अभाव को सिद्धि करने वाला दूसरा हेतु है, जिस हेतु का, वैसा हेतु कहा जाता है सत प्रतिपक्ष। यथा शब्दों नित्य है श्रावणत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि उसको हम लोग सुनते हैं, शब्दत्ववत्, शब्द को नित्य माना गया है, हेतु दिया गया है श्रावणत्वात्, सुनने के कारण या हमारे श्रवण धर्म में आने के कारण शब्द नित्य है। शब्दत्ववत्, जिस प्रकार शब्दत्व नित्य है उसी प्रकार शब्द भी नित्य है क्योंकि उसको सुनते हैं। और इसी हेतु को, इसी साध्य अर्थात जो नित्य सिद्ध यहाँ पर साध्य है जिसको सिद्ध करना है, उसके लिए जो हेतु दिया श्रावणत्व, उसी का एक दूसरा हेतु उल्टा आ गया कार्यत्वात्, शब्द अनित्य है और नित्य का अभाव अनित्य का सिद्ध कर रहा है। यहाँ पर श्रावणत्व जो था वो नित्य को सिद्ध करता था और अनित्य को सिद्ध करने वाला आ गया कार्यत्वात्, कार्यत्व हेतु। कार्यत्व हेतु किसको सिद्ध कर रहा है, अनित्य को, शब्द के नित्य को सिद्ध कर रहा है तो श्रावणत्व, और शब्द को अनित्य को सिद्ध कर रहा है कार्यत्व। घटवत, वो शब्दत्ववत बता रहा था कि शब्दत्ववत नित्य है, ये बता रहा है घटवत अनित्य है। तो नित्य का प्रतिपक्षी हो गया अनित्य, अर्थात श्रावणत्व का प्रतिपक्षी हो गया कार्यत्व। तो जिस हेतु का दूसरा हेतु प्रतिपक्ष में खड़ा हो जाए और वह दूसरा हेतु इसके साध्य के अभाव को सिद्धि करने वाला हो तो होता है ऐसा हेतु, अर्थात जो पहले वाला हेतु है वो हो गया सत प्रतिपक्ष हेतु। तो एक दूसरे के सत प्रतिपक्षी ही कहे जाएंगे। सत प्रतिपक्ष समझ चुके। आगे असिद्ध, देखिए असिद्ध का भी उदाहरण बहुत ही पूछा जाता है प्रश्न, मतलब जितने भी परीक्षा आप प्रश्न पत्रों को देखेंगे पुरानी परीक्षाओं को तो उसमें असिद्ध के हेतु मिल जाएंगे। तो असिद्ध कतिविध सबसे पहले पूछा जाता है। तो असिद्ध कतिविध, असिद्ध त्रिविध, कौन कौन, आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, व्याप्त्वा सिद्ध। असिद्ध के तीन भेद हो गए, आश्रय सिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्त्वा सिद्ध। अब एक एक को देखते हैं उदाहरण के माध्यम से।
आश्रय सिद्ध, आश्रय सिद्ध क्या है? जिसका आश्रय ही असिद्ध हो, ऐसा हेतु। जो हेतु अपना स्थान ही न बना पाए, जिसका अधिकरण ही न हो, ऐसा हेतु हो गया आश्रय सिद्ध। जैसे गगनारविंदम सुरभि, गगनारविंदम सुरभि, आकाश के कमल का सुगंध, आकाश के कमल का सुगंध हो रहा है अरविंदत्वात्, क्योंकि वो कमल है। उदाहरण दिए सरोज अरविंदवत, जिस प्रकार से तालाब के कमल का सुगंध होता है, उसी प्रकार से आकाश में खिले हुए कमल का सुगंध है, क्योंकि वो कमल है। तो यहाँ पर आकाश में कमल का खिलना एकदम निश्चित है कि आकाश में कमल खिल ही नहीं सकता। तो जिसका आश्रय ही अनिश्चित है, निश्चित है ही नहीं, वैसा कमल को आप क्यों खिला रहे हैं आकाश में? आकाश में कमल का किसी प्रकार कोई आश्रय नहीं है, क्योंकि उसको पानी चाहिए। और अभी 20 फीट ऊपर आप कमल खिला दीजिए, उससे सुगंध निकालने लगी, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। तो गगनारविंदम आश्रय सच नास्ति एव, गगन अरविंद अर्थात गगनारविंदम आश्रय, जिस सुगंध का आश्रय गगन का अरविंद है, गगन आकाश में खिला हुआ कमल है, वो तो है ही नहीं। और यहाँ सुरभि को सिद्ध करना था, और उस सुरभि का आश्रय क्या है? गगनारविंदम, आकाश का कमल, वो है ही नहीं। तो आकाश का कमल ही जब नहीं है, आकाश में कमल का तो पहले आश्रय नहीं है, और उस कमल में कैसे सुरभि का आश्रय हो सकता? नहीं हो सकता है। तो आश्रय असिद्ध हो गया। ये उदाहरण आपका हेतु कौन? अरविंदत्वात्, जो कमल हेतु दिए थे, ये हेतु असिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि आश्रय का असिद्ध, आश्रय वहाँ पर सिद्ध नहीं है। आकाश में कमल नहीं है, और कमल में जब नहीं है तो सुरभि भी वहाँ निश्चित एकदम है कि नहीं है, निश्चित है कि वहाँ पर नहीं रहेगी सुरभि, सुगंध किसी प्रकार का नहीं रहेगा। तो ये हो गया आपका आश्रय सिद्ध। स्वरूपा सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध क्या है? जिसका स्वरूप ही असिद्ध हो जाए। शब्दो गुण चाक्षुष्त्वात्, शब्द गुण है, शब्द हो गया आपका, इसमें पक्ष देख ले, पक्ष हो गया, गुण हो गया क्या आपका, इसको सिद्ध करना है। शब्दो गुण, शब्द गुण है, ये इसी को हमको, यही हमारा साध्य हुआ। और चाक्षुष्त्वात्, हेतु क्या हो गया? क्योंकि वो चाक्षुष्त्व, उसको देखते हैं हम, उसमें चाक्षुष्त्व धर्म है। तो पहली बात, शब्द में चाक्षुष्त्व धर्म होता ही नहीं है, तो स्वरूप ही नहीं है शब्द का चाक्षुष्त्व वाला, उसमें ऐसा धर्म ही नहीं है। तो अत्र चाक्षुष्त्वम शब्दम नास्ति, शब्दस्य श्रावणत्वात्, चाक्षुत्व वाला शब्द नहीं होता है। शब्द कैसा होता है? श्रावणत्व, अर्थात श्रवण धर्म वाला होता है शब्द, इसलिए यहाँ पर स्वरूप असिद्ध हो गया। फिर आगे व्याप्त्वा सिद्ध, व्याप्त्वा सिद्ध देखिए लक्षण है, सोपाधिको हेतु व्याप्त्वा सिद्ध, अर्थात उपाधि से युक्त जो हेतु है वो हेतु होता है व्याप्त्वा सिद्ध। उपाधि क्या है? उपाधि को समझते हैं। साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्वम उपाधि, साध्य का व्यापक, साध्य जो रहे वो व्याप्त रहे, साध्य का व्यापक होना और साधन का अव्यापक होना, ये तो हो गया आपका उपाधि। यहाँ साध्य व्यापक और साधन व्यापक ये दो शब्द आए, इसे भी पहले समझना होगा, तब हम इसको पूर्णतः समझ पाएंगे। साध्य व्यापक और साधन व्यापक का पहले लक्षण देख लेते हैं। साध्य व्यापक का लक्षण है साध्य समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम, साध्य समानाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम साध्य व्यापकत्वम। फिर साधन व्यापक का लक्षण है साधनवन निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित्वम साधना व्यापकत्वम। अब ये जो साध्य व्यापक और साधन व्यापक है, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो पूर्णतः स्पष्ट होगा। फिर हम उपाधि को समझेंगे, फिर व्याप्त्वा सिद्ध को समझेंगे। तो आइए उदाहरण पर चलते हैं। पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्, देखिए हेत्वाभास का क्रम चल रहा है, उसमें एक हेतु होना चाहिए, एक पक्ष होना चाहिए और एक साध्य होना चाहिए, तभी हम हेतु को घटाएंगे वहाँ पर कि हेतु घट रहा है कि नहीं घट रहा है। यदि हेतु घट गया तब तो हेत्वाभास नहीं हुआ, ये तो हेतु हो गया फिर, और जहाँ हेतु सिद्ध ना हो तो वहाँ पर हो जाएगा आपका हेत्वाभास। तो पर्वतो धूमवान वह्निमत्वात्, इस उदाहरण को लिया गया। यहाँ पर पर्वत जो है धुआं वाला है, अग्नि वाला होने के कारण यहाँ पर वह्निमत्व जो है ये हेतु हुआ, और धूमवान ये हो गया हमारा साध्य, पर्वत हो गया पक्ष। इत्यत्र आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि, अर्थात पर्वत धुआं वाला है, अग्नि वाला होने के कारण यहाँ पर
धुआं का जो धूम का जो सिद्धि है वो आर्द्र ईंधन संयोग के कारण हो रही है, और यही आर्द्र ईंधन संयोग जो है उपाधि है। अब आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि है, इतना तो समझ लिए। अब आइए देखते हैं कि जो साध्य व्यापक उपाधि का जो लक्षण देखे थे कि साध्य का व्यापक हो और साधन का व्यापक हो, उसको बोलते हैं उपाधि। साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्वम उपाधि। तो ये उपाधि तो मान लिए कि आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि हुआ, तो कैसे किस प्रकार से आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि हुआ, इसको देखते हैं। यत्र धूमस्तत्र आर्द्र ईंधन संयोग इति साध्य व्यापकत्वम। जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग है। इति साध्य व्यापकत्वम, साध्य का व्यापक हुआ। क्या हुआ? धुआं में आर्द्र ईंधन संयोग का होना। इस उदाहरण में जो पर्वतो धूमवान वहनी मत्वात् के जो उदाहरण है, इस उदाहरण में धुआं हमारा क्या है? साध्य है, हेतु है वहनी। तो जो साध्य है उसमें आर्द्र ईंधन संयोग का होना होगा आपका साध्य व्यापक। तो धुआं जहाँ पर है वहाँ पर तो निश्चित ही रहता है कि आर्द्र ईंधन का संयोग रहता है, क्योंकि बिना गीलेपन का धुआं का उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो जहाँ पर गीलेपन कुछ न कुछ रहता है तभी धुआं निकलता है। तो ये आर्द्र ईंधन जो संयोग है ये तो साध्य व्यापक वाला हो गया। तो साध्य व्यापक है यहाँ पर, धुआं में आर्द्र ईंधन संयोग का होना, धुआं हो गया आपका साध्य और इसमें आर्द्र ईंधन संयोग है, तो साध्य व्यापकत्व तो सिद्ध हुआ। फिर यत्र वहनि तत्र आर्द्र ईंधन संयोगो नास्ति, जहाँ पर अग्नि है वहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है। इस प्रकार का जगह हो गया, इस प्रकार का पदार्थ हो गया आपका अयोगोल के, अर्थात लोहे के एक पिंड में अग्नि तो है लेकिन आर्द्र ईंधन संयोग नहीं है, तो वहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव हुआ। आर्द्र ईंधन संयोग के अभाव के कारण वो क्या हो गया आपका? साधन अव्यापकत्वम। देखिए साध्य जो था धुआं, पर्वतो धूमवान हेतु में पर्वतो धूमवान वहनी मत्वात्, इस उदाहरण में हेतु जो है वहनी अर्थात साधन, उस साधन में गीलेपन का अभाव है, और जो साध्य था धुआं वहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग का होना, ये हो गया साध्य व्यापकत्व। अर्थात साध्य में होना साध्य व्यापकत्व हुआ। धुआं वहीं पर होता है जहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग होता है, तो आर्द्र ईंधन संयोग का साध्य में होना साध्य व्यापक हो गया। और अग्नि में न होना, अर्थात जो साधन यहाँ पर दिया गया है, अग्नि हेतु जो दिया गया है, उस हेतु में आर्द्र ईंधन संयोग का नहीं होना हो गया आपका साधन का अव्यापकत्व। साधन का अव्यापकत्व तो सिद्ध हुआ। अब उदाहरण में आप देखेंगे कैसे साधन में नहीं रहता आर्द्र ईंधन संयोग। तो हम बल्ब देखते हैं उसमें नहीं रहता, हीटर देखते हैं उसमें भी नहीं रहता। ऐसे बहुत सारे पदार्थों को देख सकते हैं जहाँ पर अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है। तो धुआं का नहीं होना अर्थात साधन में धुआं का नहीं होना, इसका मात्र एक ही कारण है कि वहाँ पर आर्द्र ईंधन संयोग का अभाव है। तो आर्द्र ईंधन संयोग जो है साधन में नहीं है और साध्य में है। तो साध्य में रहे और साधन में न रहे, तो साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वम। साध्य में होना हो गया आपका और साधन में नहीं होना, ये हो गया उपाधि। अब उपाधि से जो युक्त हेतु हो उस हेतु को क्या बोलेंगे? व्याप्त्वा सिद्ध हेतु, और वो हो जाएगा हेत्वाभास। अंतिम पंक्ति में साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्वात् आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि, जो आर्द्र ईंधन संयोग उपाधि रूप में है वो साध्य में तो व्याप्त है लेकिन साधन में अव्यापक है, इसलिए आर्द्र ईंधन संयोग जो हुआ उपाधि हुआ। और सोपाधिकत्वात्, जो उपाधि वाला मात्र होने से सोपाधिकत्वात् वहनिमत्वम व्याप्त्वा सिद्धम, उपाधि के साथ होने से वहनिमत्व जो हेतु है वो हो गया आपका व्याप्त्वा सिद्ध वाला। तो इस प्रकार से हम लोग आश्रया जो असिद्ध के तीन भेद थे उसको देख लिए, कौन कौन? आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और व्याप्त्वा सिद्ध। आगे एक बचा मात्र बाधित। यस्य साध्य अभावः प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः वहनिः अनुष्णो द्रव्यत्वात् जलवत्। अत्र अनुष्णत्वं साध्यं तदभाव उष्णत्वं स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते इति बाधितत्वम्। अर्थात जिस हेतु का साध्य का अभाव प्रमाणांतरेण प्रमाणेन दूसरे किसी प्रमाण से पक्ष में निश्चित हो जाए, अर्थात जहाँ पर हम
अपने साध्य की सिद्धि कर रहे हैं, जहाँ पर संदिग्ध की सिद्धि करते हैं वो होता है पक्ष। तो उस पक्ष में पहले से ही निश्चित है या निश्चित हो जाए, किससे निश्चित हो जाए? दूसरे प्रमाण से। यहाँ पर हम अनुमान प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो अनुमान प्रक्रिया के अलावा दूसरा कोई प्रमाण जो प्रबल प्रमाण है अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से, दूसरे प्रमाण से पक्ष निश्चित है, अर्थात जहाँ पर संदिग्ध की सिद्धि हो रही है, अर्थात संदिग्ध की सिद्धि किसी हेतु के माध्यम से करते हैं, तो उस हेतु के माध्यम से हम अपने साध्य की सिद्धि जहाँ पर करते हैं वह होता है पक्ष। और उस साध्य का अभाव, जिस साध्य की सिद्धि हम किसी हेतु से कर रहे हैं, उस साध्य का अभाव उसी पक्ष में, जिस पक्ष में यहाँ पर साध्य की सिद्धि कर रहे हैं, उसी पक्ष में उसी साध्य का अभाव किसी दूसरे प्रमाण से सिद्ध हो जाए, अर्थात पूर्व में किए जा रहे हैं किसी हेतु से किसी पक्ष में साध्य की सिद्धि के विपरीत किसी अन्य प्रमाण से साध्य का अभाव उसी पक्ष में सिद्ध हो जाए, तो यही हो गया हेतु का बाधित होना। क्योंकि वह हेतु तो बाधित हो गया, दूसरे प्रमाण से उसी पक्ष में साध्य का अभाव निश्चित हो जा रहा है, तो वहाँ पर हेतु बाधित हो गया, तो यही होता है बाधित हेत्वाभास। अब उसको हम उदाहरण के माध्यम से देखें तो वह्निरनुष्णो, वह्नि अनुष्णः, अग्नि ठंडी है। क्यों ठंडी है? द्रव्यत्वात्, क्योंकि वो द्रव्य है। अग्नि द्रव्य होने से ठंडी है। एक उदाहरण के रूप में दे दिए जलवत, जल जो है द्रव्य है, वो भी ठंडा है, तो अग्नि भी ठंडी है। यहाँ पर अत्र अनुष्णत्वम साध्यम, अनुष्णत्व जो हो गया हमारा साध्य, और उसी साध्य का अभाव अब सिद्ध होगा। देखिए कैसे सिद्ध होगा। अत्र अनुष्णत्वम साध्यम तद अभाव उष्णत्वम, अनुष्णत्व का तो अभाव उष्णत्व ही होगा, तो अनुष्णत्व हमारा जो साध्य है उस साध्य का अभाव उष्णत्व है। स्पर्शन प्रत्यक्षेण गृह्यते, स्पर्श रूप जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होता है, तो स्पर्श भी तो त्वक होता है ना, त्वक से किसी वस्तु का संपर्क होगा, तो स्पर्श जो है वह हमारे चमड़े के माध्यम से होता है, तो वो स्पर्श प्रत्यक्ष के द्वारा अग्नि में उष्णत्व धर्म तो सिद्ध है, गृह्यते, पहले से ही सिद्ध है वो। तो यहाँ पर जो हमारा हेतु है द्रव्यत्व हेतु, जो अग्नि में ठंडेपन की सिद्धि कर रहा था, वो हो गया बाधित। तो हेतु जहाँ पर बाधित हो जाए किसी दूसरे प्रमाण से, वहाँ पर हो गया बाधित हेत्वाभास। इस प्रकार से ये जो 5 हेत्वाभास दिए गए हैं, ये हेतु की एक प्रकार से हेतु को असिद्ध करते हैं। 5 हेत्वाभास ये हेतु को हेतुत्व रूप प्रदान नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं कि अपने से प्रदान नहीं करते हैं, हेतु खुद ही सिद्ध नहीं हो पाते हैं। कोई हो जाता है असिद्ध, कोई हो जाएगा बाधित, कोई हो जाएगा सभ्य विचार। तो इस प्रकार से हेतु जो है केवल आभास मात्र रह जाते हैं, इसलिए इनका नाम रह गया क्या? पंच हेत्वाभास, और इनकी संख्या 5 है, इसलिए कहे जाते हैं पंच हेत्वाभास। तो हम सभी आज क्या पढ़ लिए? तर्क संग्रह में अनुमान प्रकरण को संपूर्ण रूप से पढ़ लिए। अनुमान आज समाप्त। अब बचा है मात्र क्या? उपमान और शब्द। 2 प्रमाण बचे हैं, और दोनों बहुत ही छोटे हैं, वो एक ही वीडियो में दोनों समाहित हो जाएंगे। तो उपमान और शब्द को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और जैसे ही उपमान और शब्द की समाप्ति होती है तो तर्क संग्रह तो संपूर्ण हो ही जाएगा। उसके तुरंत बाद तर्क संग्रह से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मेरे ख्याल से 500 से ज़्यादा ही प्रश्न बनेंगे, 500-600 भी बन सकते हैं, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं होती है तर्क संग्रह उसमें रहता ही रहता है। ऐसे भी जो पारंपरिक कोर्स है पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा वगैरह, उसमें भी प्रश्न इसके रहते ही हैं, ये तो मुख्य पुस्तक उसी का है ना। तो सभी प्रश्नों का संकलन एक जगह करके तुरंत आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जिसमें आप अपने पढ़े हुए विषय का बहुत ही विधिवत तरीके से अभ्यास करके अपने विषय को मजबूत कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना समय दिया और वीडियो को अंत तक देखा।